हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 7.8 के जो आगे के क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के, उन्हीं को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो पिछली क्लास थी इसमें हमने इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो पिछला वीडियो नहीं दिखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। इसकी लिंक आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। बस अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को बस बड़ा कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट अपना वही लगना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हमको जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² माइनस एक्स, और यहाँ पर लिमिट दी है 1 to 4। तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो ये जो है ये अपनी a की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है ये अपनी b की वैल्यू है, ये फंक्शन है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से करना है, क्योंकि ये क्या है x² माइनस एक्स। ठीक है, और इंटीग्रेशन हमको इसको करना है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये लिखा हमने यहाँ पर i इक्वल टू, और ये जो इंटीग्रेशन है दोनों में अलग अलग कर लेंगे डिस्ट्रीब्यूट, जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे। ठीक है, तो क्योंकि देखिए पॉलिनोमियल ही है ना, तो यहाँ हमने क्या किया, हमने किया 1 to 4 x² dx, बीच में माइनस 1 to 4 x dx। अब आप बोलेंगे ये तो 2 क्वेश्चन बन गए जैसे अभी तक हम करते आए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इसको अलग आपको इंटीग्रेट करना है बाय द लिमिट ऑफ अ सम, और इसको अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो उसी पर बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट तो कर लिया, ये आ गया x² dx, ये आ गया x dx। अब इनको एक साथ सॉल्व करना तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा भाई, इसी में हमारी पूरी जगह चली जाती है। दोनों को एक साथ करेंगे तो पता नहीं क्या ही होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं I1, इसको ले लेते हैं I2, फिर I1 को सॉल्व कर लेते हैं, I2 को सॉल्व कर लेते हैं, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक, क्लियर। तो बस अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले I1 उठाते हैं। हमने I1 उठाया, ये क्या है 1 to 4 x² dx, और आई थिंक x² dx को आप इंटीग्रेट कर चुके हैं एज द लिमिट ऑफ अ सम से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, बस लिमिट अकेले चेंज हुई है आपकी। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ 3 आया था, यहाँ 2 आया था, बाकी फंक्शन अपना यही था। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, यहीं के अपन साइड में लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a आ गया अपना 1, b आ गया अपना 4, और क्या चाहिए होता है हमको, होता है भाई b माइनस a, b माइनस a, b 4 है, a 1 है, 4 माइनस 1 3, h की वैल्यू क्या होती है, b माइनस a अपॉन n, तो b माइनस a 3 अपॉन n। तो ये सारी वैल्यूज हमको चाहिए होती हैं। अब जो हमारा लिमिट ऑफ अ सम का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हमने लिखा इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू b माइनस a लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन n f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन f ऑफ a प्लस n माइनस 1h। ठीक है, बस यहाँ पर वैल्यूज रखना है। तो यहाँ पर हमने लिया हमारा I1 क्या है, ये b माइनस a कितना है अपना 3, फिर लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। अब देखिए थोड़ी सी अपन डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है कैसे करना है। तो f ऑफ a, तो सबसे पहले देखें जो f ऑफ x है वो क्या है आपका x²। अगर आपको f ऑफ a फाइंड करना है तो a कितना है आपका 1, यानी कि a की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा दीजिए, ये है f ऑफ a प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए f ऑफ a प्लस h, समझिएगा बात को। तो a की वैल्यू क्या है अपनी, f ऑफ a कितना है 1 प्लस h कितना है अपना 3 अपॉन n। अब फंक्शन है अपना x², तो x की जगह पे क्या है, ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन n का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करके अपन यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट। समझ में तो आपको आ ही गया, और इस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 हम कर ही चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट हमको पता ही है। तो यहाँ पे 1 प्लस 3 अपॉन n का होल स्क्वायर है, तो यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो a² प्लस 2 a 1 है
बी 3/n है, 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक, क्लियर। तो एफ ऑफ ए प्लस एच को हमने ये लिखा और इससे हमको ये मिला और इसका होल स्क्वायर ओपन करके हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन आपको पूरा सिस्टमैटिक करना है जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किए हैं। ओके, तो इसको लिखना है, फिर अगली स्टेप में इसको करना है। ठीक, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो अगर a प्लस 2h चाहिए यानी a प्लस 2h, तो मतलब कि यहाँ क्या आ जाएगा, a1 है 2 और h की जगह पे है 3/n। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 3/n का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात। 1 प्लस, चाहे तो 2 3 6 लिख लें, लेकिन अपन इसी तरीके से लिखते हैं क्योंकि जब अपन कॉमन वगैरह लेते हैं तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है, अपने को सीधा सीधा दिख जाता है ना। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे अपन, तो यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है अपना 1, b लिख लेते हैं डायरेक्ट, तो 2 इंटू 3/n प्लस b स्क्वायर यानी 2 इंटू 3/n का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक, प्लस एंड सो ऑन, ये कहाँ तक एंड सो ऑन, ये लास्ट वाला जो हमारा टर्म है इसका भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहीं कहीं करते हैं या फिर यहाँ कर लेते हैं a प्लस n माइनस 1h। तो अब ध्यान दें a अपना है, यही लिख लेते हैं, a अपना कितना है 1, n माइनस 1 एज इट इज, h की वैल्यू जो है ये है 3/n। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा अपना 1 प्लस n माइनस 1 3/n का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लगा देते हैं। तो 1 स्क्वायर लिख लो चाहे 1 लिख लो, सभी जगह a स्क्वायर 1 स्क्वायर, फिर प्लस 2a1 है b ये है यानी n माइनस 1 इंटू 3/n 2ab प्लस b स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर n स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर सभी जगह हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के डायरेक्ट लिख दिया है जैसे अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया I1 इक्वल टू ये 3। अब ध्यान से देखें सभी जगह, ये पहला टर्म में 1 है, दूसरा टर्म में इसमें भी 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तीसरे टर्म में भी देखें 1 का स्क्वायर 1, और आगे भी देखेंगे सभी जगह आपको मिलेगा 1। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन n तक, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस, तो सभी जगह से क्या गया 1 गया और यहाँ से भी 1 का स्क्वायर यानी कि 1 गया। अब दूसरा टर्म उठाते हैं, दूसरे टर्म में देखें यहाँ पर क्या है 2 1s are 2 2 3s are 6/n, ये क्या है अपना 6/n है। यहाँ पर भी देखें तो ये बन रहा है 6/n और ये 2 बच रहा है, लेकिन सभी जगह अपन वो चीज़ देख रहे हैं जो अपने को कॉमन दिख जाए सेकंड वाले टर्म से, है ना। तो 2 3s are 6/n, यहाँ पर भी 2 3s are 6/n कॉमन दिख जाएगा और यहाँ पर भी 2 3s are 6/n कॉमन मिल रहा है। तो हमने निकाला 6/n कॉमन। अब बच क्या रहा है अपन वो लिखेंगे। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बच रहा क्योंकि 2 3s are 6/n यानी 1 बचेगा। प्लस आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें तो 2 3s are 6/n हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 प्लस अगले में बचेगा 3 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाले पे चलते हैं, यहाँ देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 3s are 6/n, बचेगा सिर्फ n-1। क्लियर, ठीक, ये ब्रैकेट अपन ने कर दिया क्लोज। ठीक, मतलब कि ये वाला टर्म भी गया, ये और ये। अब ये वाले बचे हुए हैं 3 स्क्वायर n स्क्वायर, यहाँ पर भी 3 स्क्वायर n स्क्वायर कॉमन मतलब मिल रहा है, 2 स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर भी 3 स्क्वायर n स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो सभी जगह से हम 3 स्क्वायर n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाला 3 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक, अब क्या क्या बचा देखिए, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 स्क्वायर बचा, प्लस अगले में 3 स्क्वायर बचेगा एंड सो ऑन। प्लस यहाँ लास्ट वाले में देखिए 3 स्क्वायर n स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बचा n-1 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखिए तो ये अपना फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। हालांकि यहाँ पर n की जगह n-1 है तो फर्स्ट n-1 नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। और यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी कि यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप इतना नोट कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ध्यान में रखना है क्योंकि I1 और I2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद
हमको इस इक्वेशन में I1 और I2 की वैल्यू रखना है। सो देखिए अब I1 को आगे सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये हमने उठाया I1 इक्वल टू यहाँ पर 3, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन n अपना बाहर है। अब देखिए ये n तो अपना एज इट इज प्लस 6 अपॉन n भी एज इट इज। यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लग जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2, लेकिन यहाँ पर कितने टर्म्स है n माइनस 1, तो इसकी जगह पे यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1, यहाँ पर n माइनस 1 रखेंगे प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आ जाएगा n अपॉन 2, मतलब इसकी जगह पे अपन ये रखेंगे, तो रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2। बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 स्क्वायर यानी 9 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, बट n की जगह पे है n माइनस 1, तो यहाँ रखा हमने n माइनस 1, यहाँ n माइनस 1 रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा n, यहाँ पर रखेंगे n की जगह पे n माइनस 1, तो ये आ जाएगा अपना 2n माइनस 1 अपॉन 6, तो इसकी जगह पे अपन ये रखेंगे, ठीक। तो n माइनस 1 2n माइनस 1 अपॉन 6, ये क्लोज, क्लियर, ठीक। चलिए इसको हटा देते हैं अपन। सो देखें इस n से ये n गया, ये हो जाएगा 2 3 जार 6, यहाँ पर 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, इस n से यहाँ का एक n गया, ठीक है। अब जो भी बचा है वो तो ठीक ही है, बाकी ये जो 1 अपॉन n है इसको अंदर ले जा रहे हैं और ये 3 और लिमिट ले जा रहे हैं अंदर, तो बस इसको ध्यान से देखना है आपको। तो देखिए ये लिमिट सबसे पहले फर्स्ट टर्म में हमने मल्टीप्लाई किया, तो आप देखेंगे इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा, लिमिट खत्म, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है ना। देखो 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इंटू n, पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे वाले टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 में हो जाएगा, 3 3 जार 9, ठीक है। फिर हमने लिखा यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब ये जो 1 अपॉन n है यहाँ जाएगा, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 अपॉन n, तो पिछले क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं ऑलरेडी, पिछली क्लास में 3 क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ पर हमको मिलता था n माइनस 1 अपॉन n, तो n अपॉन n कर लेते थे, 1 अपॉन n कर लेते थे, यानी ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, क्लियर, समझ में आ गई बात। ये 3 3 जार 9, ये लिमिट 1 अपॉन n इसके अपॉन में गया, तो ये क्या आ गया n अपॉन n यानी 1 और 1 अपॉन n, ठीक। प्लस अब इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जार 9 और ये 2 भी बचा है, ध्यान दें इसको नहीं भूलना है, और n ऑलरेडी है और ये वाला n है, तो इस n और इस n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n स्क्वायर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देखें ये कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1, तो मल्टीप्लाई आप कर ही लेंगे दोनों का, 2n का n में हो जाएगा तो 2n स्क्वायर, माइनस 1 का 2n में माइनस 2n, और n का माइनस 1 में माइनस n, तो माइनस 3n, और माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक, ये हो गया। अब देखिए तो n से n कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, यानी यहाँ आ गया 3 प्लस 9, यहाँ पर लिमिट अगर रखते हैं तो 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0, तो 1 माइनस 0 यानी 1, 9 1 जार 9, ठीक, प्लस 9 अपॉन 2। अब यहाँ की बात करें तो ये रहा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर 2 माइनस 3n अपॉन n स्क्वायर 3 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, तो ये 0 लिमिट रखने के बाद तो 2 बचेगा अकेला, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 9 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू 2, इस 2 से ये 2 गया, तो ये आ जाएगा 21, तो ये अभी I1 की वैल्यू आई, समझ में आ गई बात। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट करिए, अब हम I2 सॉल्व करेंगे। तो I2 क्या है अपना, इंटीग्रेशन 1 to 4 x dx, इसको सॉल्व करना है अब अपने को। तो देखिए I1 हमारा सॉल्व हो गया, I1 की वैल्यू हमारी कितनी आई है, साइड में लिख लेते हैं, I1 हमने फाइंड किया 21, राइट, ठीक है। अब I2 को सॉल्व करेंगे तो I2 देखें ये क्या है, x dx 1 to 4, तो यहाँ पर देखें तो आपकी a की वैल्यू है 1, ये b की वैल्यू है 4, वही सेम चीज़ अपने b माइनस ए भी वही आ जाएगा, b माइनस ए आ जाएगा 4 माइनस 1 3, और h की वैल्यू आ जाएगी b माइनस ए अपॉन n, मतलब कि 3 अपॉन n, ठीक है, क्लियर।
फंक्शन जरूर ध्यान से देखें, फंक्शन है अपना यहाँ पर x, तो I1 और I2 में चेंज आया है तो सिर्फ फंक्शन का आया है, वहां पर x था और यहाँ पर I2 में x थे और वहां पे x स्क्वायर था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, अब देखिए आपको लिमिट ऑफ अ सम का एक्सप्रेशन तो पता है, तो अब हम एक्सप्रेशन नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो ये I2 इक्वल टू b माइनस ए, तो b माइनस ए कितना है 3, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, यहाँ क्या आएगा f ऑफ a, तो a कितना है अपना 1, तो f ऑफ 1 फंक्शन है अपना x, तो f ऑफ 1 आ जाएगा 1 प्लस, अब f ऑफ a प्लस h चाहिए, तो f ऑफ a कितना है 1, h है अपना 3 अपॉन n और फंक्शन है x, तो सीधे सीधे आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन n, तो यहाँ लिखा अपन ने 1 प्लस 3 अपॉन n। इसी तरीके से f ऑफ a प्लस 2h आ जाएगा 1 प्लस 2h, ठीक, प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस n माइनस 1 और h कितना है 3 अपॉन n, ठीक, क्लियर। तो जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप अगर 3-4 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर रहे हैं, तो फिर तो फटाफट हो ही जाएंगे क्वेश्चन बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं आगे, I2 इक्वल टू 3, अब वही सेम पैटर्न के क्वेश्चन है ये, क्या क्या कॉमन दिख रहा है कॉमन ले लेना है और सॉल्व कर देना है अपने को, ठीक है। तो 1 प्लस 1 एंड सो ऑन nth टर्म तक, ठीक है, तो ये हो जाएगा n प्लस, क्लियर, ठीक है। अब आप देखें ये सभी जगह से 1 तो चले गया, अब देखें 3 अपॉन n कॉमन आ रहा है, सभी जगह से आ रहा है, तो 3 अपॉन n कॉमन ले लिया हमने, तो 3 अपॉन n कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, अगले में बचेगा 3 एंड सो ऑन, लास्ट वाले में बचा n माइनस 1 बचा, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम का, ठीक है। तो ये आ जाएगा I2 इक्वल टू 3 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, और इसको अपन अंदर भी ले जाते हैं साथ साथ में, तो ये मल्टीप्लाई में n है, ये n पहला टर्म है, तो इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 3 3 जार 9 अपॉन n इंटू n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना, अभी अपन ने देखा था क्योंकि n माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2, क्लियर, ठीक, और लिमिट तो ले ही नहीं गए। बात समझ में आई, 3 3 जार 9, ठीक है, ये लिमिट और 1 अपॉन n, तो n का मल्टीप्लाई n से हो गया, ये n स्क्वायर आ गया, और इसकी जगह पे लिख दिया अपन ने n माइनस 1 अपॉन 2, इसके अपॉन में 2 हमने बाहर कर दिया। अब आप देखें इस n से यहाँ का एक n गया, फिर से आ गया n माइनस 1 अपॉन n, तो n के साथ n को अलग कर लो, माइनस 1 के साथ n को अलग कर लो, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा I2 इक्वल टू n से n गया, यहाँ आ गया 3 प्लस 9 अपॉन 2, ये आ जाएगा अपना लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन n, और यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 माइनस 0 1, तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 2, तो 3 प्लस 9 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6 प्लस 9 अपॉन 2, तो 15 अपॉन 2। तो अब आप देखें I1 की वैल्यू आई है 21, I2 की वैल्यू आ गई है 15, तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, I इक्वल टू I1 माइनस I2, और I क्या था अपना, इंटीग्रेशन 1 to 4 x स्क्वायर माइनस x dx, तो I1 की वैल्यू रखते हैं, I1 कितना आया था अपना 21, ठीक है, I2 कितना आया है अभी हमने फाइंड किया 15 अपॉन 2, अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4 माइनस 15 अपॉन 2, तो 42 में से 15 जाएगा तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 2, ये आ गया आपका आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dx। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बस बात वही है कि जितनी प्रैक्टिस आपकी हो जाती है उस हिसाब से
आपकी स्पीड भी बढ़ी जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्लियर। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ थोड़ा सा अलग आने वाला है, तो इसको ध्यान से समझना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फंक्शन है e की डिग्री x, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 1। तो यहाँ पर अपन साइड में लिख लेते हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर अपना b क्या है 1, a क्या है -1, और अगर हम b माइनस a फाइंड करते हैं तो b है 1, माइनस a क्या है -1, तो माइनस माइनस +1, मतलब कि ये आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद अपन h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो ये होता है b माइनस a अपॉन n। तो b माइनस a अपन ने अभी फाइंड किया, तो 2 अपॉन n, और अपना फंक्शन क्या है e की डिग्री x। क्लियर हो गया। ठीक, तो सारी चीजें जो जरूरत की है वो हमने लिख ली हैं। अब क्योंकि इसको हमको सॉल्व करना है, डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है एज द लिमिट ऑफ अ सम से, तो वही एक्सप्रेशन लिखेंगे उसका। तो यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इक्वल टू, ठीक है। तो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया हमारे लिमिट ऑफ अ सम का। अब बस वैल्यू पुटअप करना है। b माइनस ए फाइंड कर लिया हमने 2, f ऑफ a, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन हमारा क्या है e की डिग्री x, और अगर f ऑफ a फाइंड करना है, मतलब कि f ऑफ a की वैल्यू कितनी है -1, तो कहने का क्या मतलब हुआ कि e की डिग्री क्या है x है, x की जगह पे क्या आ जाएगा -1। समझ में आ गई बात। तो f ऑफ a फाइंड कर लिया, f ऑफ a प्लस h और फाइंड कर लेते हैं। तो f ऑफ a प्लस h कितना है अपना 2 अपॉन n। समझिएगा बात को, है ना। f ऑफ a, तो a की वैल्यू -1, तो फंक्शन है e की डिग्री x, मतलब x की जगह पे -1। अब f ऑफ a प्लस h करना है फाइंड, तो f ऑफ a की वैल्यू -1, h की वैल्यू 2 अपॉन n, मतलब e की डिग्री आ जाएगा -1 प्लस 2 अपॉन n। इसी तरीके से आगे हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा e की डिग्री -1 प्लस e की डिग्री -1 प्लस 2 अपॉन n प्लस e की डिग्री -1 प्लस 2h प्लस एंड सो ऑन e की डिग्री a प्लस n-1, और h की वैल्यू कितनी है अपनी 2 अपॉन n, और ये क्लोज। ठीक, क्लियर। चलिए अब अगर आप देखें हर जगह पे e की डिग्री -1, e की डिग्री -1, e की डिग्री -1, e की डिग्री -1 सभी जगह से कॉमन आ रहा है। और एक एक्सप्रेशन इनमें से थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर है e की डिग्री -1 प्लस 2 अपॉन n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं e की डिग्री -1 इंटू e की डिग्री 2 अपॉन n लिख सकते हैं कि नहीं भाई, दोनों के बीच में प्लस है ना, तो मतलब क्या हुआ कि अगर बेस सेम है तो इन दोनों की डिग्री ऐड हो जाएंगी। हम इसका उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं अलग अलग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैंने एक एक्सप्रेशन आपको बता दिया कि e की डिग्री -1, e की डिग्री -1, e की डिग्री -1 सब जगह से अलग कर लेंगे। हर जगह बचेगा e की डिग्री, जैसे यहाँ 2 अपॉन n है, फिर यहाँ बचेगा e की डिग्री 2 इंटू 2 अपॉन n, और लास्ट में बचेगा e की डिग्री n-1 2 अपॉन n। क्लियर। ठीक, तो सभी जगह से e की डिग्री -1 कॉमन ले रहे हैं हम। सभी जगह से हमने लिया e की डिग्री -1 कॉमन, अपॉन में n रहने दीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा e की डिग्री 2 अपॉन n प्लस यहाँ बचेगा e की डिग्री 2 इंटू 2 अपॉन n प्लस एंड सो ऑन प्लस e की डिग्री n-1 2 अपॉन n, और ये ब्रैकेट क्लोज। समझ में आ रही बात। सभी जगह से e की डिग्री -1 कॉमन ले लिया। अब देखिए e जो है ये अपनी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। और e की डिग्री अगर -1 है तो इसको अगर अपन डिनोमिनेटर में ले आते हैं तो e की डिग्री +1 हो जाएगी। तो चलिए इसको अगली स्टेप में करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन e लिमिट
n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 अपॉन n। अब यहाँ पर देखिए ये क्या चल रहा है, तो यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लगेगा, अपन ने क्लास 11 में पढ़ा था APGP, वही लगने वाला है। देखो 1 और यहाँ पर e की डिग्री 2 अपॉन n, फिर e की डिग्री 2 इंटू 2 अपॉन n। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है, e की डिग्री n-1 2 अपॉन n। ठीक है, समझ में आ रही बात? यानी ये GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और यहाँ पर सभी जगह बीच में प्लस लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगेगा GP का। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं इस चीज को, क्योंकि ये सॉल्व तो इतने में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1 प्लस e की डिग्री 2 अपॉन n प्लस e की डिग्री 2 इंटू 2 अपॉन n प्लस एंड सो ऑन e की डिग्री n-1 2 अपॉन n इज द सम ऑफ GP। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है GP का, a r की डिग्री n-1 अपॉन r-1। r क्या होता है अपना, कॉमन रेशियो, राइट? क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर a यानी फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे 1, r यानी कॉमन रेशियो, तो इन सभी में जो कॉमन रेशियो है वो है, इधर लिखते हैं अपन, कॉमन रेशियो है e की डिग्री 2 अपॉन n। सभी जगह देखिए e की डिग्री 2 अपॉन n, e की डिग्री 2 अपॉन n, यहाँ पर भी e की डिग्री 2 अपॉन n। सभी में जो कॉमन रेशियो है वो है e की डिग्री 2 अपॉन n, और फर्स्ट टर्म आप देखें 1 है। ठीक है, तो एक ही जगह पे अपन ने लिखा 1, ये साइड में बॉक्स बना के, तो ध्यान दें फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे a भी लिख लेते हैं, a क्या है अपना 1, इसके हिसाब से है ना। तो ध्यान से देखें a r की डिग्री n, तो सबसे पहले तो r लिखें। देखो r क्या है, e की डिग्री 2 अपॉन n, तो e की डिग्री 2 अपॉन n की डिग्री n, और यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, और -1। समझ में आ गई बात? अपना r है e की डिग्री 2 अपॉन n, और फिर इस पे डिग्री लगी हुई है n और -1 अपॉन r-1, r मतलब e की डिग्री 2 अपॉन n -1। क्लियर, समझ में आ गई बात? ये ब्रैकेट थोड़ा सा अपन अच्छे से बड़ा कर देते हैं, भाई एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब आप देखें ये चीज हमको पता है क्या, कि e की डिग्री 2 अपॉन n है, और बाहर अगर n है तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर n से n कैंसिल हो जाएगा, e स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? ठीक, क्लियर। तो यहाँ देखिए 2 अपॉन e लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n, ये आ जाएगा अपना, और 1 तो मल्टीप्लाई में, तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में करोगे वही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा e स्क्वायर -1 अपॉन e की डिग्री 2 अपॉन n -1। क्लियर? सो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो देखें e की डिग्री 2 -1, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, e स्क्वायर -1, क्योंकि e तो ऑलरेडी खुद ही एक नंबर होता है, तो e स्क्वायर -1 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 e स्क्वायर -1 अपॉन e। ठीक, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ बचा 1 अपॉन n e की डिग्री 2 अपॉन n -1। क्लियर, समझ में आ गई बात इतनी? अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, यहाँ पर लिखती हूँ मैं साइड में। हमने फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की डिग्री h -1 अपॉन h इक्वल टू 1। अब यहाँ पे h भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, बस सेम होना चाहिए यहाँ पे, है ना। तो e की डिग्री h -1 अपॉन h, तो यहाँ पर देखें ये है e की डिग्री 2 अपॉन n, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर लिमिट का पूरा खेल है। यहाँ पर क्या है, e की डिग्री 2 अपॉन n, लेकिन आप बोलेंगे यहाँ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, कैसे काम चलेगा, यहाँ तो h टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। समझते हैं उस चीज को भी, ध्यान से देखना है बस। देखो सबसे पहले तो यहाँ 2 अपॉन n है, तो इसके अपॉन में भी 2 अपॉन n बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर हमको 2 अपॉन n चाहिए, तो 2 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, और इसके अपॉन में n चाहिए, मतलब इसके अपॉन में अगर n लाना तो यहाँ n का डिवाइड कर दिया और यहाँ पर n का मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ गई भाई? ये बनाने के लिए अगर 2 अपॉन n इसके अपॉन में लाना है, क्योंकि सेम चीज होनी चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ देखा e की डिग्री 2 अपॉन n है, मतलब यहाँ 2 अपॉन n चाहिए,
तो 2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 तो आ गया। अब 2 के अपॉन में n चाहिए तो n का डिवाइड और n का मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखें इस n से ये n गया, और चाहते आप तो एक काम और कर सकते थे, ये वाला n डायरेक्ट नीचे ले जाते तो 1/n आ जाता, इससे भी काम चल जाता, लेकिन फिर आप कंफ्यूज होते, दिक्कतें आती, इससे बेटर बना लो आप। ठीक, क्लियर। और ये वाला 2 कांस्टेंट है, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करके पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको हटाकर मेन काम आप यही करिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर अपन इसका आगे का सॉल्व करते हैं। तो अब आप देखें आगे की स्टेप यहां से कर रहे हैं अपन। तो ये अब एक बात ध्यान से समझिएगा, e की डिग्री 2/n-1 और अपॉन 2/n, ये वाला 2 कांस्टेंट है। देखिए डिवाइड में है तो यहाँ पर भी डिवाइड में ही आएगा बाहर आके, तो यहाँ आ गया 2, बाहर कर लिया हमने। ठीक, अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर, तो यहाँ बचा e²-1/e, और ये बचा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/2/n-1 2/n। अब एक बात आप समझिएगा, यहाँ पर एक बात ध्यान से समझिएगा, हमने अभी फॉर्मूला क्या देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की डिग्री h-1/h। ठीक है, तो h किसकी तरफ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ, और हमको ये चीज पता है कि भाई अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो n किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। और यहां से भी देखें तो यहाँ पर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब कि 2/n किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। समझ में आ रही बात भाई, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, क्योंकि देखिए यहाँ h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, और यहाँ पर भी h है। समझ में आ रही बात, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h है। लेकिन अब यहाँ देखें तो यहाँ 2/n है, यहाँ 2/n है, लेकिन यहाँ पर 2/n की लिमिट नहीं दी गई है, हमको n की लिमिट दी गई है, लेकिन n की लिमिट से 2/n की लिमिट हम पता कर सकते हैं। तो हमने ये देखा कि भाई अगर n हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो 2/n किसकी तरफ टेंड करेगा, तो अगर 2/n की वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो 2/∞, मतलब ये 0 नहीं हो जाएगा क्या, तो 2/n किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। तो ऐसे हमको कई सारी चीजें पता करनी होंगी। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है हमारी, लेकिन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर 2/n टेंडिंग टू 0, तो यहां पर हम लिखेंगे 1 लिमिट, क्योंकि इसमें लिमिट लगाना है हमको, तो लिमिट 2/n टेंडिंग टू 0, पूरा फॉर्मूला बन गया। आप देखिए e की डिग्री 2/n-1/2/n। बात आगे समझ में। तो अब आप बोलेंगे कि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप 2/n कहाँ से ले आए, तो भाई हमने पता करा, जैसे कि जब हमने फॉर्मूला बनाया था तो हमने देखा था कि अगर h 0 की तरफ टेंड करेगा तो n टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ। उसी तरीके से अगर यहाँ पर लिमिट जो है n टेंड कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो 2/n जो है ये 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रही है तो 2/n की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो 2/∞ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो टेंड कर रहा है, एक्चुअल में पूरी वैल्यू इन्फिनिटी या पूरी वैल्यू 0 नहीं है, वो उसकी तरफ टेंड कर रहा है, यानी उसके बहुत पास, लेकिन ना ही वो इन्फिनिटी है ना ही वो 0 है। तो n इन्फिनिटी नहीं है, 2/n 0 नहीं है, बस उसकी तरफ टेंड कर रहे हैं। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। चलिए तो अब भाई फॉर्मूले से ये पूरा क्या हो गया, 1 और 1/1 1, तो हमारा आंसर आ गया e² - 1/e। ठीक, और चाहे तो इसको स्प्लिट कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा e² e - 1/e, तो e से एक e कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना e - 1/e। आंसर इंटीग्रेशन -1 to 1 e की डिग्री x dx। समझ में आ गई बात। तो लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आ सकती, कैसी भी चीज आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, कॉन्सेप्ट से हम उस चीज को निकाल लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा था
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ हमने देखा कि 2/n है, यहाँ पर भी 2/n है, तो हम ये देखेंगे कि अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो जो 2/n है वो कहाँ टेंड करेगा, तो 2/n 0 की तरफ टेंड करेगा। तो ये पूरा फॉर्मूला बन गया कि 2/n अगर 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो e की डिग्री 2/n - 1 अपॉन 2/n, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 1/1 1, तो बचा क्या e² - 1 अपॉन e, फिर हमने स्प्लिट कर लिया e² अपॉन e - 1 अपॉन e, यहाँ के e से एक e कैंसिल हो गया तो ये आ गया e - 1 अपॉन e आंसर। ठीक, तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर अब हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। सोल्यूशन हमने कर लिया है, क्योंकि अगर हम अलग अलग करेंगे तो फिर वही टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, समझ में तो अपने को आ ही गया कि कैसे करना है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है 0 to 4x प्लस e की डिग्री 2x dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है हमको एज द लिमिट ऑफ अ सम, यानी डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है। तो जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था बिल्कुल वैसा ही देखें, x के साथ इसको अलग कर लेंगे हम प्लस बीच में, और e की डिग्री 2x के साथ अलग कर लिया, यानी कि ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। अब सबसे पहले I1 को हम पूरा सॉल्व करेंगे, फिर I2 को सॉल्व करेंगे, और दोनों के बीच में क्योंकि प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, देखिए यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस लिया है, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक काम आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखिए ये क्या है आपका 0 to 4x dx। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको सॉल्व करके डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दी है। डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है आपको इसका एज द लिमिट ऑफ अ सम से, तो इसको सॉल्व करके मैंने डायरेक्ट I1 की वैल्यू लिख दी है। सॉल्व आपको पूरा करना है जैसे अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। चलिए I2 को मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको इसलिए बताया क्योंकि ये e की डिग्री 2x वाला थोड़ा सा इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो यहाँ पर है e की डिग्री 2x 0 to 4 dx। ये I2 उठाया हमने, I2 क्या है ये उठाया। ठीक है, फिर यहाँ पर लिमिट ऑफ अ सम का हमने फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट वैल्यू रखी है। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर देखिए सबसे पहले b - a, तो b क्या है 4, a क्या है 0, 4 - 0 4, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, फिर f ऑफ a, तो a कितना है अपना 0, चाहे तो यहाँ साइड में अपन लिख लेते हैं कि अपना a क्या है 0। ठीक है, और f ऑफ x क्या है यहाँ पर e की डिग्री 2x। तो अगर हमको चाहिए f ऑफ a मतलब f ऑफ 0, तो अगर यहाँ 0 रखोगे तो 2 × 0 0, e की डिग्री 0 या फिर किसी की भी डिग्री 0 मतलब 1, तो ये आ गया 1, प्लस फिर आएगा f ऑफ a प्लस h, तो a 0 है, f ऑफ 0 प्लस h, और h कितना हो जाएगा आपका b - a अपॉन n, यानी कि b - a यानी कि 4/n। ठीक है, तो ये देखिए 0 + 4/n। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e की डिग्री और फंक्शन है 2 और x की जगह पे 4/n। ठीक, या फिर यहाँ साइड में मैं आपको बताते चलती हूँ, कंफ्यूज ना होता कि आप e की डिग्री 2x अपना फंक्शन है, अगर 0 + 4/n रखते हैं तो ये आ जाएगा e की डिग्री 2 × 4/n, तो ये आया। ठीक है, इसके बाद f ऑफ a + 2h, तो यहाँ आ जाएगा 2h, मतलब यहाँ लग जाएगा मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, तो ये ऑलरेडी है ही, h की जगह पे आ जाएगा 2 × 4/n, तो वही लिखा है हमने यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा e की डिग्री 2 × h, तो यहाँ पर h क्या आ जाएगा 4/n और n - 1। क्लियर? ठीक है, अब आप फिर से यहाँ पर देखें, पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज आई थी, सभी जगह एक स्टेप और हमने सॉल्व करी है। 2 4s are 8/n, यहाँ पर 2 4s are 8/n, मल्टीप्लाई में यहाँ 2 है, एंड सो ऑन 2 4s are 8/n। अब यहाँ पर देखें, ये फिर से आपका बन गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगेगा सम ऑफ n टर्म का a(r(n - 1 अपॉन r - 1। अब यहाँ पर कॉमन रेशो देखें आप, कॉमन रेशो सभी जगह क्या है, r इक्वल टू ये है e की डिग्री 8/n, यही है। तो यहाँ पर देखिए वही फॉर्मूला लगाया हमने। अब फर्स्ट टर्म तो हमारा 1 है, तो यहाँ पर a 1 लिखना नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आएगा r की डिग्री n, तो r कितना है e की डिग्री 8/n, तो r की डिग्री n -1 अपॉन r -1। ठीक, 1 अपॉन अपना एज इट इज है, ये 4 एज इट इज है, लिमिट अपनी एज इट इज लगी हुई है। अब क्या करा हमने, ये 4 अपना एज इट इज, लिमिट एज इट इज, 1/n एज इट इज, यहाँ पर n से n कैंसिल हो गया, ये बचा e की डिग्री 8 -1 अपॉन में जो है एज इट इज। ये e की डिग्री 8 - 1 जो है ये कांस्टेंट है, दिख रहा है, क्योंकि e की डिग्री क्या है, ये 8 है, और e तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है, तो ये e की डिग्री 8 - 1 जो है ये कांस्टेंट है, तो ये आ गया अपना बाहर। ठीक है, 4 के साथ 4 e की डिग्री 8 - 1, और ये लिमिट लगा दी अपन ने,
ठीक है। और ये जो है इसको थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा सॉल्व करा है। ये जो 1/n है इसको हम ले गए नीचे इसके, देखो यहाँ बचा 1, e की डिग्री 8/n माइनस 1 एज इट इज। अब यहाँ पर ये क्या आया, ये जो 1/n था इसको नीचे ले गए तो ये आ जाएगा 1/n इसके में। और क्योंकि इसको हमको फॉर्मूला बनाना है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो यहाँ पर 8/n है तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया तो ये 8/n हो गया। ये वाला 8 कांस्टेंट है तो यहाँ बाहर आ जाएगा तो ये बाहर आ गया, देखो ठीक है, क्लियर। और इसकी वैल्यू हो गई 1। कैसे हुई ये देखिए, रफली समझा देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ये चीज अपन पिछले क्वेश्चन में ऑलरेडी समझ चुके हैं ना, इसलिए मैंने इसको, तो देखिए कहाँ गया ये, इसकी वैल्यू 1 हो गई। कैसे, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की डिग्री h माइनस 1/h अगर है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। क्लियर, ठीक है। तो हमको ये चीज पता है कि अगर ये 1/h हो जाता मान लो, ठीक है, अगर ये हो जाता 1/h, तो अगर h 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो 1/h किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ। तो बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग गया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है 1/n हो रहा है, ठीक है, e की डिग्री 8/n, अब समथिंग अपॉन है ना, तो 8/n, तो n किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो 1/n किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू हो गई 1। और ये 8 अपन ने पहले बाहर ले लिया, 4 e की डिग्री 8 माइनस 1 और ये वाला 8 इधर, और इसकी पूरे की वैल्यू हो गई 1। तो बचा क्या, e की डिग्री 8 माइनस 1/2, ठीक। अब ये i2 की वैल्यू आई हमारी, देखो ये i1 की वैल्यू आ गई और ये i2 की वैल्यू आ गई। फाइनल हमको क्या करना है, i इक्वल टू i1 प्लस i2, i इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस i2 की वैल्यू अभी फाइंड करी e की डिग्री 8 माइनस 1/2। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, 2 8 जार 16 प्लस e की डिग्री 8 माइनस 1, 16 में से 1 माइनस हुआ तो 15 प्लस e की डिग्री 8/2। तो ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 अपना हो गया कंप्लीट। सो इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए 3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट करे। हालांकि जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो थोड़ा सा लेंदी हो गया, अगर इसको हम पूरा सॉल्व करते तो ये भी लेंदी हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें ये चीज आपको पता है कि एक्स डी एक्स को आप डेफिनेट इंटीग्रेट आराम से कर सकते हैं, यानी डेफिनेट इंटीग्रल इसका आसानी से फाइंड कर सकते हैं एज द लिमिट ऑफ सम से, ठीक है। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इसको आपको करना है, मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। और बाकी फिर इसको सॉल्व किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। सो आई होप कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।